हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम्ब नियम। इससे पहले हमने आपको बताया कि विद्युत आवेश क्या होता है। आज हमारा लेक्चर 2 है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कूलाम्ब नियम क्या होता है, कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। इससे पहले हमने आपको विद्युत आवेश बताया था और जिससे रिलेटेड हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था। हम हर लेक्चर में आपको होमवर्क देंगे और कुछ लोग ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है, तो अच्छा है, आंसर सही मिल रहा है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलाम्ब नियम। और आज के टॉपिक में भी आपको होमवर्क मिलेगा और प्लीज़ आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके हमें आंसर बताइए ताकि हमें भी लगे कि आप पढ़ रहे हैं और सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा है क्या, कूलाम्ब नियम। अब देखिए आपको ध्यान क्या देना होगा, बस हम जो पॉइंट बताते चलेंगे बस ध्यान से देखिएगा। क्या कूलाम्ब नियम क्या है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु, अब ये याद रखने वाली पॉइंट है कि स्थिर बिंदु, गतिशील नहीं, ठीक है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश। अब आवेश क्या होता है हम एक बार पूरा पहले पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। क्या किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश। आवेश में क्या होता है, देखिए एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आवेश होता है। आवेश जो होते हैं उन पर प्लस एम तथा माइनस एम का चार्ज होता है, ये याद रखिएगा। हम मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश है, ठीक है, एक ये बिंदु आवेश है और एक ये बिंदु आवेश है। अब इनके बीच लगने वाला आकर्षण, अब देखिए आकर्षण क्या होता है, अगर यही प्लस क्यू, देखिए प्लस क्यू और प्लस क्यू मतलब दो चार्ज है, अगर इनको पास पास लाएं, प्लस प्लस पास में लाएंगे तो क्या होता है, इन दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने का क्या अर्थ होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो वही है यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा इसमें, मतलब प्लस प्लस का मतलब प्रतिकर्षण। इसी तरह माइनस क्यू और माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्षण। माइनस माइनस प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन। पॉजिटिव का निगेटिव के साथ होना ये होता है अट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया, आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है, बिंदु आवेश समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, विद्युत बल। विद्युत बल को हम मान लीजिए बल है, बल को हम एफ से डिनोट करेंगे। अब क्या है, दोनों आवेशों की मात्रा, अब इन दोनों आवेश की जो मात्रा है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब कैसे, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, विद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राएं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच, हम मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वह आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह क्या है, आर है। अब इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना दो आवेश हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी आर है और इन पर लगने वाला विद्युत बल हम एक बार लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, माना दो आवेश, बस अपने लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, हम कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख रहे हैं, बस ध्यान से समझिए। क्या, माना दो आवेश, अब ये आवेश है ये आवेश, मान लेते हैं माना दो आवेशों के बीच की दूरी आर है, बस हमने जो बताया वही चीज हमने लिखा। अब इनके बीच लगने वाला विद्युत बल को हम क्या करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। अब परिभाषा पर आते हैं, विद्युत बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होने का क्या मतलब हुआ, देखिए अनुक्रमानुपाती को हम डायरेक्टली इस तरह से डिनोट करते हैं। अब अनुक्रमानुपाती मतलब इसके बगल में ही आवेश है, तो आवेश क्या है, हम मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। आवेश है, इसे मान लेते हैं Q1 और इसे Q2, इनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। और क्या बोला है, इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी हम मान लेते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनवर्सली का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या हुआ, 1/में कुछ आ जाए। अब क्या है, आर,
आर। ठीक है, अब क्या बोला है, वर्ग के, मतलब इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, जब हम मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान ये R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हमने किया, समीकरण 1 और 2 को हमने मिलाया यहाँ पर। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे प्रोपोर्शनल हटेगा, प्रोपोर्शनल कैसे हटता है ये ध्यान दीजिए। F, अब प्रोपोर्शनल को जब भी हम हटाएंगे, ये जो अनुक्रमानुपाती है, इससे जब भी हम हटाते हैं तो बराबर का साइन यूज करते हैं, और जैसे बराबर लिखते हैं तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट हमारा K हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये समझ में आया। अब ये जो K है, K क्या होता है, K हमारा एक प्रकार का नियतांक है। यहाँ पर लिख सकते हैं K क्या है, समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। ठीक है, कांस्टेंट इसे ही कहते हैं। अब ये क्या होता है, अब इसके बारे में हम थोड़ा बता दे रहे हैं कि ये जो K है आखिर में ये क्यों आया है। अक्सर जगह हम K का मान जो है हम 1 रख देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 मानते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, अब इसमें K का वैल्यू होता है। K का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर K बराबर क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये क्या है, जो हमने इस तरह ई करके यहाँ पर 0 लिखा है, तो इससे हम लोग कहते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट। हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसी K का वैल्यू यहाँ पर रख दे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फार्मूला एक न्यू बन जाएगा, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होता है कूलॉम नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम है ये। और इसका मात्रक हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, F का मात्रक हमें अभी लिखना है। तो F का मात्रक अगर हम डायरेक्टली देखें, F का मात्रक क्या होता है, F इक्वल्स टू न्यूटन होता है। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, न्यूटन ही होता है। यहाँ से हमें विद्युत बल पता चल गया। ये कूलॉम नियम का डेरिवेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होता है, ये K के स्थान पर आया है। ठीक है, K के स्थान पर ही तो आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम K का मान पूछ दे, क्योंकि अब ये एक तरीके से अगर हम डेरिवेशन सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये सारी चीजें कर लिए, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे, हमें K का मान कैसे पता होगा, तो देखिए K का मान अगर अब डायरेक्टली लिखना चाहे तो इतना हो जाता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ और K का अगर हमें मात्रक ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, देखिए K का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए इसी फार्मूले में हम F बराबर K लिख दे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, हमें K का मात्रक चाहिए तो हम क्या ये लिख सकते हैं, K बराबर F इंटू आर, F इंटू आर का स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। अब मात्रक यहाँ से निकल जाएगा, F मतलब बल, बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब ये Q मतलब कूलॉम है, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आवेश जो है इसका मात्रक कूलॉम होता है। अब इसका मात्रक हमें पता चल गया, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, इतना होता है। अब अगर आप पूछना चाहें कि ये वैल्यू कैसे आया, तो देखिए ये वैल्यू कैसे आता है, इसे आप बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर एक आज और कांस्टेंट का वैल्यू याद करना होगा, जैसे एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पर, इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये होता है। अब इसका अगर आप मात्रक ज्ञात करना चाहे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का ज्ञात करना चाह रहे हैं तो बस यहाँ पर ठीक अपोजिट कर दीजिए। कैसे, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू K। K का जो मात्रक आया है वो इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब K का मात्रक क्या आया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब ये कूलॉम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलॉम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो जाता है, सॉरी मात्रक हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया
एप्सिलॉन नॉट का। अब ये वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर के का मान इतना कैसे आता है ये आपको अभी नहीं जानना है, लेकिन जान लीजिए फिर भी। के का वैल्यू हमें ठीक है हम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 1/4 दिया है, 4 का अब क्या कर सकते हैं 4 ही रहेगा। पाई का वैल्यू आप 22/7 या 3.14 भी यहाँ पर रख सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता चल गया। अब इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाता है। बस हमें आपको बताना ये है कि ये आपको याद हो जाना चाहिए। बस ये रहा कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब के नियम में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है, प्लीज़ इसे आप अभी याद कर लीजिए। और इसमें देखिए अब कूलाम्ब नियम से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें आपसे, या फिर ये जो आवेश है ये पूछ सकता है क्यू क्या होगा, आर पूछा जा सकता है कि आर का मान ज्ञात कीजिए, या एफ पूछा जा सकता है कि एफ का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का मान दे दे और ये जो यहाँ पर दिया हुआ है दूरी इसका मान दे दे और पूछ ले फोर्स क्या होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है 2 गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम्ब और कितना दिया हुआ 3 × 10⁻⁻7 कूलाम्ब है, जिन्हें इतना मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है, उनके बीच कार्यरत कूलामीय बल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आया है वायु, हम एक फार्मूला यहाँ पर और बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए माध्यम हो गया, ये फार्मूला हमारा यही रहेगा, ठीक है, फार्मूला हमारा यही रहेगा। इसमें क्या हो जाता है, देखिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अगर कोई भी माध्यम, जैसे मान लीजिए हम चार्ज, ठीक है, हम 2 चार्ज के बीच की दूरी भी हमें पता है, हम बल ज्ञात कर रहे हैं। अगर यही चार्ज पानी में रखा हो या फिर वायु में हो या फिर किसी भी मीडियम में हो, ठीक है, कोई भी माध्यम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर मीडियम दिया हुआ है, मीडियम का मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर रख करके सॉल्व कर लेते हैं। नहीं दिया हुआ है, अक्सरता नहीं दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। बस यही है, ये याद रखिएगा कि ये क्या होता है, ये माध्यम होता है, परावैद्युतांक इसे ही बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया है, 2 गोले हैं, मान लेते हैं एक गोला ये है, एक गोला ये है। अब पहले पर ये जो Q1 है इस पर कितना चार्ज है, 2 × 10⁻⁻7 कूलाम्ब, और दूसरे पर क्या है, Q2 पर हम मान ले रहे हैं, कितना दिया हुआ है, मान क्या ले रहे हैं, दिया ही है, ठीक है, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम्ब। इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पता चल गया, क्या हमें ज्ञात करना है, हमें कूलाम्ब बल ज्ञात करना है। अब देखिए क्या करना होगा, हमें पता है फोर्स = क्या होता है, Q1 Q2/r², ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए हम सब फार्मूला लिखते हैं तो ये r जो है इसको हम लोग मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में तो नहीं ना लिखते। अब देखिए यहाँ पर कूलाम्ब दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो इसे हम लोग मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर = 10⁻⁻2 मीटर होता है। अब ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, r बराबर सेंटीमीटर के स्थान पे मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, 30 × 10⁻2 मीटर। अब इसे आप और सॉल्व कर लीजिए, 3 × 10⁻1 हो गया, और सॉरी -1 उल्टा हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो बस फार्मूला हमें पता है सबका मान रख देंगे। क्या हो जाएगा, k का मान हमें पता है कितना होता है, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। बस मान रख दीजिए, k का मान कितना है, 9 × 10⁹। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है k का मान कितना होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Q1 पर चार्ज कितना है, Q1 पर चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 इंटू, अब दूसरा Q2 का चार्ज कितना है, 3 × 10⁻⁻7 बाई, अब यहाँ पर R का मान कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁻1, 3 × 10⁻⁻1 का, अब यहाँ पर r² है तो क्या हो जाएगा, r²। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा,
अब यहाँ पर 9 हो गया। अब 3 दूनी के 6 कर दिए। अब इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 7 कितना हो जाएगा -14 बटे, अब इसमें कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसे हम लोग काट भी सकते हैं, 9 से 9 काट दिए, आंसर कितना आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर। इसे हम और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -5 और ये -2 जो है ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा +2 और आंसर हमारा आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, बल ज्ञात कर रहे हैं। इसका मात्रक जरूर लिखिएगा, मात्रक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, 1 नंबर वैसे कट जाएगा। इतना समझ में आया। अब एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, क्या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें अगर आपको आवेश जो है, आवेश का मान प्लस दिया हो या माइनस दिया हो, इसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इसी में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में रखे 2 छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलाम व -8 माइक्रोकूलाम है। उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। देखिए सब कुछ हमें दे दिया, हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे है दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हो जाएगा कि नहीं, इजी है, समझिए। हमें पता है क्या, 2 आवेश दिए हुए हैं। अब आवेश क्या है, मान लेते Q1 आवेश कितना दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलाम है। अब ये Q2 जो है ये कितना दिया हुआ है 8 माइक्रोकूलाम। अब देखिए यहाँ पर भले ही आप माइनस लिखिए, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तब मत माइनस लिखिएगा, नहीं आपका आंसर गलत भी आ सकता है। अब इसके बीच की दूरी क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। हमें बल का मान दिया हुआ है कितना 0.2 न्यूटन। अब देखिए हमें फार्मूला भी पता है, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। अब हमें पता है K का मान, हमें पता है कि क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। F का मान दिया हुआ है 0.2। अब Q1 का मान कितना है, इंटू कर दीजिए 0.4 इंटू, अब देखिए माइक्रो दिया हुआ है, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -6 मीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे -6 इंटू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा जो वैल्यू दिया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट करके दिया था, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है 0.8 है, तो यहाँ पर भी आप मान कितना रखेंगे 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 बटे R स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है R का मान, तो हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको आना चाहिए कि सॉल्व हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो R का मान जो भी आएगा आप यहाँ पर लिख देंगे मीटर में। याद रखिएगा ये R स्क्वायर है, हम R का मान पूछे हैं, ठीक है। तो R का मान जो भी आएगा आप कमेंट में हमें बताएंगे। हम आंसर लिख दे रहे हैं, पहले 12 मीटर आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 आवेश जिनका मान क्रमशः 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम तथा 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम है, इनके बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करना है हमें, ठीक है, ज्ञात करना है। जब दोनों आवेश के बीच की दूरी 3 मीटर हो, तो हमें क्या करना है, इसका मान बताना है। किसका मान हमें ज्ञात करना है, F का मान हमें ज्ञात करना है। फार्मूला एक ही है जिसे आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है होमवर्क, आप इसका आंसर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।